सिर्फ इतनी निस्बत है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, जिंदाबाद। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अजीजा ने गिराम वकार, घोसी तो ये दूसरा बरेली है जहां इल्म और उलमा हर सू नजर आता है, हर सू नजर आते हैं। और इस अजीम शहर को निस्बत हासिल है हजरत खलीफा आला हजरत सदरुल शरिया बदरुल तरीका रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी से। और उनके जमाने में भी घोसी उनके नाम से मशहूर रहा, अपनों में भी और गैरों में भी। और आज के दौर में हम जैसे छोटों के लिए घोसी आज भी मदीनतुल उलमा है। खुसूसियत के साथ मुहद्दिस कबीर शहजादे सदरुल शरिया अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु अतालल्लाहु उम्रहु, आपके नामे नामी से हम बचपन से घोसी का नाम सुनते आए हैं। आज पहली बार आपके सामने हाजिरी है। बस आप हजरात में से अक्सर जिन्होंने मुझे सुना होगा या कहीं से किसी और से सुना होगा, तो उन्हें मालूम होना चाहिए हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही उन्वान है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। इस मिंबर से कई तलबा के सरों पर दस्तार बांधी गई, इन्हें इल्म की दस्तार दी गई है। ये हाफिज कुरान हुए हैं, कारी कुरान हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हकीकत में ये दस्तार का माना ये है कि इनके सरों पर उम्मत मुस्तफ़ा की निगहबानी का जिम्मा रखा गया है कि आप ये उम्मत के सामने आए और पीर बन करके नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के सिपाही बन करके उतरे। आज जरूरत है हर आलिम दीन जो किसी दारुल उलूम से फारिग होकर आ रहा है, वो उम्मत के दरमियान आए। उम्मत आज टकटकी बांध करके इंतजार कर रही है कब हमारी जमात में सलाहुद्दीन आएगा। आज इंतजार में है कब हमारी जमात में टीपू सुल्तान आएगा। बस ये काम उलमा का है, वो इस बेड़े को संभालें और उतर आए। मैं अपनी तकरीर का उन्वान आप में से अक्सर को अगर मालूम है तो फिर मैं दोहरा देता हूं। हमारा उन्वान सिर्फ यही है, या रसूल अल्लाह, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। और मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा तारुफ नाज़िम इजलास अपने अपने अल्फाज में करा रहे थे, वरना मैं अपने अल्फाज में अगर अर्ज करूं तो मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, जिंदाबाद। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। याद रखो मेरे अजीजों, जिंदगी का ये अहम उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत। आज हर जगह आला हजरत कहते हैं। क्या है आला हजरत का मिशन? पूरी जिंदगी नामे मुस्तफा की हिफाजत। ये सबसे अहम उन्सुर है मसलक आला हजरत का। बेशक आला हजरत की सारी किताबों का निचोड़ निकाले तो उस निचोड़ से एक ही बात निकलती है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये खुलासा है मसलक आला हजरत हमें यही सिखाता आया है। अजीजान गिरामी वकार, मैं आज ही किसी साहब के मुतालिक ये सुन रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, कोई पाकिस्तानी जोकर मौलवी ये कह रहा था कि ये इन लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना जो बरेलवी लोग हैं, ये रसूलुल्लाह को मुश्किल कुशा मानते हैं, लिहाजा ये शिरक करते हैं।
ये शिर्क करते हैं, इस वजह से इनके पीछे नमाज नहीं। एक तरफ तो तुम हमें मुशरिक कहते हो और दूसरी तरफ इत्तिहाद इत्तिहाद का नारा भी लगाते हो। फिर अगर हम तुम्हारे पीछे नमाज ना पढ़ें तो तुम्हें दर्द क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है? लेकिन ये जुमला मुझे बड़ा सख्त लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर आज कोई मुश्किल कुशा समझे, अपनी मुश्किलों का हल करने वाला आका समझे, तो ये साहब हमें मुशरिक करार देते हैं। फिर शरफुद्दीन इमाम बूसीरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो लकवा और फालिज के असर के बाद अपने बिस्तर पर लेट करके हुजूर की बारगाह में यूं कहते हैं, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादितिल अममी वला यदीक रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्म मुंतकिमी। मैं असलाफ का अकीदा बता रहा हूं सुन्नियों। शरफुद्दीन इमाम बूसीरी मिस्र के रहने वाले, अस्कंदरिया में आज भी उनका मज़ार पाक है। आज से तकरीबन 7 सदियों पहले की एक बुजुर्ग शख्सियत का जिक्र है। उनके जिस्म पर जब फालिज का असर हो गया, पैरालाइज, जानते हैं फालिज का असर जब हो जाए तो इंसान चलने फिरने से भी आजिज हो जाए, उठ फिर नहीं सकता। इलाज बहुत कराया हकीमों से, शिफायाबी नहीं मिली। फिर आखिर में शरफुद्दीन बूसीरी ने कसीदा लिखना शुरू किया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। ये कसीदा आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके 2 शेर आज भी हुजूर की जालियों के दरवाजे पर भी लिखे हुए मौजूद हैं। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। 170 अशआर लिखे रोते रोते, और उसके बाद जब नींद लग गई, आंखें बंद हुई, तो रात अजीम रात थी कि सरवरे कायनात ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, शरफुद्दीन तुझे क्या हुआ? रोते हुए ख्वाब में अर्ज किया कि आका मुझे फालिज का असर हुआ, अब चलने फिरने से आजिज हो गया हूँ, बिस्तर पर रहता हूँ और लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरफुद्दीन बूसीरी तूने जो कसीदा हमारी शान में लिखा वो हमें भी तो सुनाओ। उन्होंने अपना कसीदा लिखा था, लेकिन जो पहला शेर है, पहला मिसरा, उसका एक ही मिसरा उनसे बन पाया था, दूसरा मिसरा नहीं बना था। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, बस इतना ही मिसरा बना था, दूसरा नहीं था। वो ख्वाब में मेरे आका को सुनाते रहे, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। रुक जाते, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, बूसीरी इसका अगला मिसरा मेरी जानिब से है, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और उसके बाद उनके जिस्म पर अपना हाथ फेरा और रात को अपनी एक चादर उठाकर शरफुद्दीन बूसीरी को अता किया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद का वाकया है। हुजूर के पर्दा फरमाने के 700 साल बाद का वाकया है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मेरी आंख खुली, पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू महक रही थी, और जब मैं उठने की कोशिश किया तो देखा न मेरे हाथ में फालिज है, न पैर में फालिज है, जिस्म सही सलामत है। ख्वाब की बात ख्वाब होती है, लेकिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, मेरा जिस्म भी सलामत था, और फिर मैं गौर से देखता हूं तो मेरे बिस्तर पर रात को अता की हुई मेरे मुस्तफा की चादर भी मौजूद थी। 700 साल बाद वो नबी मुश्किल कुशाई करते हैं। यही बुजुर्गों का अकीदा लेकर के बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया था। उनके अपने पेट से लाया हुआ अकीदा नहीं है, बरेली का अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा था। एक सहाबिया अपने बेटे को लेकर के आई बारगाह मुस्तफा में, कहा या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं है, ये गूंगा है, बचपन से नहीं बोलता, इसके लिए कुछ फरमाए। 8 साल का हो गया, बोलने की ताकत नहीं है, अब दवा क्या की जाए? जिसकी जुबान चलती ही ना हो, पैदाइशी बोलता ना हो। नबी पाक के पास जब वो खातून आई, मेरे अजीजों आज उन लोगों से पूछो वो खातून क्यों रसूलुल्लाह के पास गई? अरे जुबान देना तो अल्लाह का काम है, कुव्वत गोयाई अल्लाह बख्शता है। सहाबिया तो मुस्तफा के दरबार में आई है, ये अकीदा देने के लिए, देता अल्लाह ही है।
दरवाजा मुस्तफा का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ। वो सहाबिया करीब आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना बेटा लेकर के। हुजूर ने क्या इलाज फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इलाज फरमाया? कुछ नहीं, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को करीब बुलाया और पूछा उस बच्चे से कि मन अना, बेटे ए लड़के बता मैं कौन हूं? वो जो पैदाइशी गूंगा था वो बच्चा बोल पड़ा अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी अकीदे को हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है जिसको हम आशिकाने रसूल फॉलो करते हैं। शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज बात मैं यहां से शुरू कर चुका हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी का अहम उन्वान है नाम मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत। इकबाल ने कहा आबरूए मां जनाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे मुस्तफा के बाद है। बेशक जिंदाबाद। चाहे वो हमारी माँ हो, हमारा बाप हो, हमारा उस्ताद